नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी समस्या पर बात करने वाले हैं। एक भरा हुआ कूड़ेदान। लेकिन ये कहानी सिर्फ कूड़े की नहीं है। ये है हमारी और आपकी साझा जिम्मेदारियों की। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। डस्टबिन के बाहर का पहाड़। ये सिर्फ कूड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे बहानों का, हमारी अनदेखी का और हमारी टालने की आदतों का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा पहाड़ जिसे हम रोज थोड़ा थोड़ा खुद ही बनाते हैं। तो मिलिए नेहा से। सूरत में रहती हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। सुबह ऑफिस की भागदौड़, शाम को घर लौटने पर थकान, मतलब जिंदगी काफी बिजी है। और इसी बिजी लाइफ में भरे हुए कूड़ेदान के बगल में कचरे का बैग रख देना उनके लिए बस एक 2 मिनट का काम बन गया था। और शायद ये एक ऐसी आदत है जिससे हम में से कई लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं। और ये है वो सबसे आम बहाना। अरे अंदर जगह ही नहीं है, चलो बाहर रख दो। कितना आसान है ना। एक छोटा सा वाक्य जो सारी जिम्मेदारी को एक झटके में खत्म कर देता है। ये आवाज सिर्फ नेहा की नहीं, ये हम सब के अंदर से कभी ना कभी निकली है। और फिर इसके ठीक बाद आता है ये दूसरा, शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक बहाना। ये तो नगर पालिका का काम है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने प्रॉब्लम को किसी और के पाले में डाल दिया। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक सोच बन चुकी है। तो इस 2 मिनट के काम का नतीजा क्या होता है? खैर, कुत्ते कचरे के थैलों को फाड़ कर फैला देते हैं, प्लास्टिक सड़कों पर बिखर जाता है और एक अजीब सी बदबू पूरी गली में फैल जाती है। और मजे की बात देखिए, फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि यहां रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर इस रोज की कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन नेहा की माँ गांव से शहर आती हैं और कभी-कभी ना हमें एक बाहरी नजर की ही जरूरत होती है, वो सच दिखाने के लिए जिसे हम रोज देखकर भी अनदेखा कर रहे होते हैं। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। शाम को जब नेहा अपनी आदत के मुताबिक कचरे का बैग लेकर नीचे जाती है और उसे भरे हुए बिन के बगल में रखने ही वाली होती है, तो उसकी माँ बस एक सीधा सा सवाल पूछती हैं, बेटा, जब घर का कूड़ेदान भर जाता है तब क्या करती हो? अब इस सवाल का जवाब तो नेहा के पास था, लेकिन माँ के अगले वाक्य ने उसे एकदम चुप करा दिया। उन्होंने कहा, बाहर का कचरा भी तेरा ही है बेटा, बस तू उसे देखना नहीं चाहती। और शायद पहली बार नेहा को सच में यह एहसास हुआ कि कूड़ेदान के बाहर पड़ा वो कचरा भी असल में उसी का है। माँ की वो बात नेहा के मन में घर कर गई। अगली सुबह जब कूड़ेदान फिर से लबालब भरा था, नेहा ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपना बैग बाहर नहीं रखा, वो बस 10 मिनट इंतजार करती रही। और तभी कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई और उसने अपना बैग सीधे कर्मचारी के हाथ में दे दिया। ये एक छोटा सा कदम था, पर एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। यहां तक कि सफाई कर्मचारी भी हैरान था। उसने नेहा से कहा, मैडम, लोग तो बस यहां फेंक कर चले जाते हैं। उसका ये आश्चर्य ही इस बात का सबूत था कि नेहा का वो छोटा सा कदम कितना अलग और कितना जरूरी था। और बस उसी दिन से नेहा ने अपने लिए एक सिंपल सा रूल बना लिया। अगर बिन भरा है तो इंतजार करो या कोई दूसरा बिन ढूंढो, लेकिन कचरा बाहर कभी मत रखो। मतलब सुविधा वाली आदत को जिम्मेदारी वाले सिद्धांत से बदल दिया। तो एक इंसान के बदलने से क्या होता है? पहले दिन नेहा अकेली खड़ी थी। एक हफ्ते के अंदर उसके 2 पड़ोसियों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। दूसरे हफ्ते तक तो सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज घूमने लगा। और जानते हैं क्या? तीसरे हफ्ते तक वो कचरे का पहाड़ वहां से गायब हो चुका था। जब नेहा की मां वापस गांव जा रही थीं, तो उन्होंने उस साफ सुथरी जगह को देखकर कहा, अब जाकर लग रहा है कि यहां लोग रहते हैं, सिर्फ कचरा नहीं। ये बात सिर्फ सफाई की नहीं थी, ये एक समुदाय के आत्मसम्मान को वापस पाने की बात थी। तो इस पूरी कहानी से क्या बदला? मानसिकता बदली। सोच जो पहले थी कि बिन ही समस्या है, वो अब बन गई, समस्या बिन के बाहर है। ये नगर पालिका का काम है वाली सोच बदलकर ये हमारी साझा जिम्मेदारी है बन गई। और 2 मिनट का काम वाला बहाना 10 मिनट के इंतजार से हल हो गया। तो असली समस्या क्या है? वो भरा हुआ कूड़ेदान? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी नहीं। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम उस कूड़ेदान के बाहर अपनी जिम्मेदारी रख देते हैं। ये नेहा की समझ थी, और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक भी यही है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है? क्या कूड़ेदान के ढक्कन पर,
या हमारे घर के दरवाजे पर, नेहा की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत एक बहुत छोटे लेकिन जिम्मेदार कदम से होती है। इस पर सोचिएगा जरूर। एक कदम विकसित भारत की ओर।